हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10 की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले बुक इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी बुक से चैप्टर 2 हम देखे थे और कुछ टॉपिक को भी पिछले वीडियो में हम पढ़े थे। अगर आप लोग उसको नहीं पढ़े तो जाइए, नहीं देखे उसको तो जाइए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हो, जाकर के फुल वीडियो देखिए। उसमें आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? फटाफट से उसको देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, आप लोग उसको क्या करिए, अगर फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरे सारे के सारे लेक्चर का लिंक मिलता रहेगा, प्लस में क्लास 10 से जुड़ी सारी की सारी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या है, अपना चैनल, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। है कि क्या है, आप चाहते ही है ना कि जैसे हम पास हो वैसे मेरा दोस्त भी हो, वैसा मेरा फ्रेंड भी हो, इसीलिए आप लोग उनके पास भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है? अब देखिए, अपने बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। अगर आप लोग क्लास 10th में, 9th में, 8th में, 7th में, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का किसी भी क्लास में 10 से नीचे होना चाहिए और बिहार बोर्ड के होना चाहिए, ठीक है? सीबीएसई बोर्ड का नहीं होना चाहिए, केवल बिहार बोर्ड का होना चाहिए और क्लास 10 से नीचे होना चाहिए। आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामाजिक विज्ञान एसएसटी है और एसएसटी में क्या है, अपना इकोनॉमी है। क्या है? इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की एकता। राज्य एवं राष्ट्र की एकता। एक सेकेंड, नाम में मिस्टेक कर रहे हैं जी, लग रहा है। राज्य एवं राष्ट्र की आय, सॉरी, हम एकता गलत लिख दिए है। राज्य एवं राष्ट्र की आय होगा, यहाँ पे क्या होगा, राज्य एवं राष्ट्र की आय यानी कि इनकम। राज्य एवं राष्ट्र की आय, ठीक है? अब देखिए, हम कुछ टॉपिक इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। आप लोग उसको देख ही लीजिए, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा भी, हर एक में पूछता भी और पूछेगा भी, ठीक है? देखिए, यहाँ पे अपना अगला टॉपिक कह रहा है, यदि देश की कुल पूंजी, कुल पैसा विदेशों में लगा दी जाए तो उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दी जाती है। यदि देश का जितना भी अपना पैसा है, मान लीजिए कि अपने देश में 5 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है? एक सपोज करिए, है नहीं उतना, उससे ज्यादा है कम है उससे नहीं मतलब हमको, बट उतना हम मानते हैं, ठीक है? अगर उतना पैसा हम किसी विदेशी कंपनी में फंसा देते हैं, लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे अपना जो इनकम आएगा वो क्या है, राष्ट्रीय आय में उसको ऐड कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। क्योंकि क्या है, वो भारत का पैसा से कमाया गया पैसा है वो, तो क्या है, भारत की आय में, भारत के इनकम में क्या है, जोड़ लिया जाएगा। वही बातें कह रहा है, यदि देश की कुल पूंजी, कुल पैसा विदेशों में लगा दी जाए तो उसमें से प्राप्त आय यानी कि मुनाफा, उसमें से जितना भी आए वो क्या है, उसको राष्ट्रीय आय में ऐड कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। आप लोग ये टॉपिक समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए, अगला अगला कह रहा है टॉपिक, भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत, सांख्यिकी मतलब क्या होता है, नंबर विभाग, ठीक है ना, के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। क्या है? उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करती है। किसके सहायता करती है? केंद्रीय संगठन का सहायता करती है। कोई दिक्कत आपको नहीं? आगे चलिए, अगला आपका कह रहा है, एक देश की सीमा के अंदर, एक देश की बॉर्डर के अंदर, सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि प्रायः 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का एकल घरेलू उत्पादक कहा जाता है। आप लोग इसको जीडीपी भी बोल सकते हैं। क्या कहा जाता है? जीडीपी भी बोल सकते हैं, जीडीपी या फिर उत्पादन कहा जा सकता है। यानी कि जो क्या है, भारत का जो घरेलू चीजों में जो यूज होता है, क्या हो, जीडीपी पे टिका हुआ है, या फिर कहीं का भी कुछ भी काम करिए उस पर पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वही है कह रहा है। अब देखते हैं अगला टॉपिक यहाँ पे अपना क्या कह रहा है। आप लोग इसको ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है? अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना देखते हैं हम, ठीक है? कह रहा है, एक साल में देश के अंदर, एक साल में भारत देश के अंदर या फिर किसी देश के अंदर
पैदा हुई सभी सभी अंतिम पैदा हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होता है? तो जो एक साल के अंदर जितना भी सेवाएं हुआ है ना, अंतिम में वस्तु हो गया, सेवा हो गया, उसको क्या है, उसका मूल्य बताता है। ठीक है, भारत में एनएसओ इसकी गणना करता है। भारत में एनएसओ इसकी गणना करता है। गणना के तीन मुख्य तरीके हैं। गणना के तीन मुख्य तरीके हैं। देखिए, एनएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल नेशनल स्टैटी स्टैटिस्टिकल नेशनल स्टैटिस्टिकल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, एनएसओ का फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है, भारत में इसकी गणना कौन करता है? एनएसओ करता है। ऑब्जेक्टिव में अपना क्वेश्चन आ जाएगा, भारत की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, कौन सा टीम करता है? एनएसओ करता है कि क्या करता है, क्या करता है? चार ऑप्शन दे देगा, इसमें क्या रहेगा? एनएसओ रहेगा। तो एनएसओ में आपका टिक लग जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है बाबू, ये बहुत बार पूछा भी है, इस पर ध्यान रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है। गणना के तीन मुख्य तरीके हैं, कौन कौन से? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। भारत में गणना के मुख्य तीन तरीके हैं, उत्पादन विधि द्वारा, आय विधि द्वारा और व्यय विधि द्वारा। उत्पादन विधि द्वारा कैसे होता है? देश के हर एक सेक्टर, कृषि, उद्योग, सेवा में जो नया मूल्य बना, जो नया मूल्य बने उसे क्या बोलते हैं? उत्पादन विधि बोलते हैं। आय विधि किसे बोलते हैं? उत्पादन के चार साधन है। उत्पादन के कितने साधन है? चार साधन है। श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। इनमें से आय मिलती है। इससे क्या मिलती है अपने को? अपने देश को इससे अपनी आय मिलती है। तीसरा अपना है व्यय विधि, यानी कि देश में एक साल में कुल कितना पैसा खर्च हुआ, यही बताता है व्यय विधि में। व्यय विधि में क्या बताता है कि अपने देश में कुल कितना पैसा एक साल में खर्च हुआ। जीडीपी से मान लीजिए, जीडीपी में ही बताता है ना कि देश में कितना पैसा कुल खर्च हुआ। चलिए आप लोग इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, और आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। और अगले वीडियो में इसका अगला टॉपिक देख करके इस चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में इस चैप्टर को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे और किसी और बुक पे चलेंगे या फिर किसी और चैप्टर पे चलेंगे। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा वीडियो आप लोग यहाँ तक देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय, जय हिंद।